नमस्कार। तो भी कैसे हो आप लोग। तो हम ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बेसिक ट्रायंगल डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और भाई आज की क्लास में भी काफी अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं, वहां पे आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखना, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। मैंने दो तीन बातें ट्रायंगल में पहले बताई थी, वही चीजें मैं यूज करूंगा। देखो, इसने कहा है कि इफ AG इक्वल टू GF, AG और GF इक्वल है। अब देखो AG कहां पर है, ये तो AG रहा और ये GF रहा, ये दोनों साइडें इक्वल है। अगर दो साइडें इक्वल है तो मैंने बताया था इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। यानी ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। कोई दिक्कत है किसी को। और अगर ये थीटा हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। भाई एक एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब देखना भैया, अब ये एंगल भी थीटा हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि BC इक्वल टू 4 है तो CD का मान बताओ। BC इक्वल टू 4 है तो CD का मान बताओ। मतलब ये BC जो दे रखा है ये 4 दिया है और आपसे पूछा है कि CD कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये दे रखा है थीटा और ये तो इक्वल दिए हुए हैं, थीटा थीटा दे रखा है इसने, और ये थीटा, ये 2 अल्फा। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो एंगल आएगा यहाँ वाला, ये एंगल कितना आएगा। ध्यान से देखो, ये एंगल कितना आएगा। तो आप जैसे देखेंगे तो इस ट्रायंगल में देखना है, छोटे वाले में, यहाँ वाला जो ट्रायंगल है इसमें देखना आप, ये है ना, ये इधर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो ये जो एंगल है ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, ये वाला इसका एक्सटर्नल एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल का जो मान होता है वो कितना होता है, इंटरनल के सम, यानी थीटा 2 अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 2 अल्फा। कोई दिक्कत है किसी को भी, ये थीटा प्लस 2 अल्फा हो गया। बोलो। अब इधर देखना, अब इस ट्रायंगल में देखो आप, ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है ना, इस वाले ट्रायंगल में, इस बड़े से ट्रायंगल में देखो भैया आप, इस बड़े से ट्रायंगल में आप देखोगे तो ये जो एंगल बना है ना इधर, ये वाला एंगल, ये एंगल है, ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। तो भाई इस एक्सटर्नल एंगल का मान क्या होगा भाई, ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, इधर अल्फा है इधर थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक दिक्कत नहीं है तो मैं भाई आगे बढ़ता हूं। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास एक ये ट्रायंगल में इधर बाहर निकाल रहा हूं इस ट्रायंगल को, ये एक ट्रायंगल है बी सी और डी, ये ट्रायंगल मैंने बाहर निकाल लिया। देखो ये वाला है बी सी और ये डी। तो जैसे मैंने देखा कि ये एंगल तो इसने दे रखा है अल्फा, और ये बाहर वाला जो एंगल दिया हुआ वो कितना दिया हुआ भाई, थीटा प्लस 2 अल्फा, यही तो दिया। अब हमें पता है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल के सम के बराबर होता है। तो इंटरनल के सम के बराबर होता है, यानी ये जो एंगल आया ना, ये बाहर वाला, ये इसके और इस एंगल के सम के बराबर आया होगा। यानी ये अल्फा है और टोटल जुड़कर कितना हो रहा है, थीटा प्लस 2 अल्फा। यानी एक अल्फा तो ये बच कितना गया भाई, थीटा प्लस कितना हो गया, अल्फा। यानी ये जो आपके पास एंगल आया वो कितना आ गया, ये आ गया थीटा प्लस अल्फा। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? अगर यहां तक दिक्कत नहीं है ना तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है भाई। देखो कैसे, अब ये देखो, ये एंगल भी तो थीटा प्लस अल्फा, ये भी थीटा प्लस अल्फा, यानी ये जो लाइन है वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके, यानी ये 4 है तो ये भी कितनी आ जाएगी, 4। और आपसे डीसी पूछा था कि डीसी बराबर क्या होगा, तो कितना आ गया, 4 इस डीसी का क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो भाई। आई मेरी बात समझ? मैंने क्या कहा, बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस आपको लॉजिक समझना था। बहुत आसान क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन ही बड़े आसान है, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, जब वो हमें आने लग जाता है तो बहुत आसान होता है ना। तो देखो, अब एक ये क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कोशिश करो आप सोल्व करने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखना। देखे आप मुझे एक बात, तो इसने कहा कि फाइंड एक्स, मतलब एक्स का मान बताओ, जिसमें ये कह रहा है कि ये थीटा है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर थीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये 100 है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, तो मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने कहा था कि अगर इस तरीके से मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल बनाओ आपके पास इस तरीके से, और इसका अगर ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर ऐसे मिलते हैं, मान लो ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ वाला जो ये एंगल बनता है ना, कितना बनता है, ये बनेगा 90 प्लस थीटा बाई 2। बोलो, ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? ये बात मैंने बता रहा कि मैंने 3-4 बातें अब तक ट्रायंगल में बताई, उसके अलावा कोई बात नहीं बताई। 3-4 बातों पे ही सारा का सारा चैप्टर चलेगा। तो भाई अगर इस तरीके से बराबर होता है तो अब आप इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, जब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो आप देखना कि ये एंगल बाइसेक्टर है भाई, ये वाला, ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है। जब ये दोनों एंगल बाइसेक्टर, तो ये जो 100 आया होगा ना, वो किसके बराबर आया होगा, इस अल्फा के, यानी कि अल्फा प्लस 90, सॉरी अल्फा बाई 2 प्लस 90,
बराबर कितना आया होगा 100, यानी यहां से अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी 20। कोई दिक्कत है किसी को कि अल्फा की वैल्यू है वो कितनी आ गई 20, ये भी कितना हो गया 20, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर था। बोलो भाई, दोनों अल्फा अल्फा मतलब 20 हो गए, सही बोलने लग रहा हूं, मतलब अल्फा का मान हो गया 20। अब अगला पॉइंट देखना आप, यहां से आप जब अगला पॉइंट देखेंगे तो देखेंगे ये एंगल बीटा है, ये देखो ये बीटा है, ये भी बीटा है, तो ये बीटा है तो बताना भाई ये भी कितना होगा, इधर वाला भी बीटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है ये भी बीटा हो गया। सही बोलने लग रहा हूं। चलिए, तो जब ये बीटा हो गया तो अब इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है ना इसमें आप ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में कि इस ट्रायंगल का जो अक्ष है ना वो एक्सटर्नल एंगल है, और एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के, यानी कि बीटा प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा भाई, एक्स आ जाएगा। बीटा प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स। कोई दिक्कत है। अब बीटा प्लस वाई की वैल्यू एक्स आ गई। अब एक चीज और देखना, ये पूरा एंगल कितना है, यहां पे देखो बीटा प्लस वाई, तो वाई कैसे निकाले, ये पूरा एंगल 2y है, और यहां पर जो पूरा एंगल है वो 2 थीटा है, और यहां पे जो एंगल है वो कितना है 2 अल्फा है, यानी 20 20 40 है। तो अब इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में देखना आप ध्यान से, बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में जब आप देखोगे ना तो ये बाहर वाला जो ये एंगल है ना, ये इसका एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल का मान किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के। तो आप क्या करेंगे, जैसे ये कोई एक ट्रायंगल है ना, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल इसका होता है, इसका मान क्या होता है, ए प्लस बी, इंटरनल के सम के बराबर होता है। ये बात मैंने बता रखी है, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल इंटरनल के सम के बराबर होता है। तो यहां से जो एंगल आएगा 2y वो किसके बराबर आ जाएगा, इंटरनल कौन सा है 40 प्लस कितना हो गया उधर वाला 2 थीटा। जब ये 2 थीटा इधर लेके जाऊंगा तो y माइनस थीटा और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20, मतलब y माइनस थीटा की वैल्यू जो निकल कर आई वो कितनी आ गई भाई 20। कोई दिक्कत है किसी को, y माइनस थीटा 20 आ गया। अब आप यहां से देखो ना, इस वाले में, इस ट्रायंगल में, अब आपके पास y माइनस थीटा बराबर 20 आ गया। इस ट्रायंगल में आप देखो तो इसमें ये एक तो थीटा है और एक बीटा है, एक तो थीटा और एक बीटा और एक एंगल 100 है, यानी किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो आप क्या कहेंगे कि बीटा प्लस थीटा, एक तो 100 होगा तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 80, यानी बीटा प्लस थीटा का मान कितना आ गया 80 डिग्री। आप यहां पे लिखेंगे कि बीटा प्लस थीटा बराबर कितना होगा 80 डिग्री। आपसे पूछा था कि आप मुझे किसकी वैल्यू बताओ भाई, आप मुझे एक्स की वैल्यू बताओ, और अभी मैंने बताया कि एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर बनेगा, देखो इसका एक्सटर्नल एंगल, तो बीटा प्लस वाई बराबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अक्स। तो आपको बीटा और वाई चाहिए, तो बीटा और वाई जैसे ही मिलेगा तो आपको अक्स का मान मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, जैसे मैं इन दोनों को ऐड करता हूं ना, तो थीटा माइनस का थीटा प्लस का, वाई प्लस का बीटा प्लस का, तो जैसे इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, तो आपके पास क्या आएगा, थीटा से तो थीटा कैंसिल, यानी वाई प्लस क्या आ जाएगा, बीटा बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी 80 प्लस 20 कितना होता है 100। तो आपके पास जो अक्स का मान आएगा वो भी कितना हो जाएगा भाई 100, यानी जो अक्स की वैल्यू निकल कर आ गई वो कितना आ गया 100 डिग्री। आपका क्या है आंसर है। आई बात समझ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी भी था, बस आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन को करने का और भी तरीका हो सकता है, वो आप खुद से ट्राई करें कि आप और किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। मैंने जो 3-4 बातें बताई ना, उनके अलावा ज्योमेट्री में यूज नहीं होनी है, जो बेसिक ट्रायंगल उसमें ये बातें यूज नहीं होगी। इनके अलावा जो 3-4 बातें बताई, तो जब ट्रायंगल की साइड इक्वल होती है तो उसके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, और इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल के बराबर होता है। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल बाइसेक्ट करके मिलते हैं तो उधर वाला जो एंगल अगर एक्स है, देखो ये भी मैंने बता रखा है, ये 3-4 बातें बताई हैं। अगर जैसे मान लो ये एक तो एक्सटर्नल बाइसेक्ट करता है और एक इंटरनल बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल एक्स है तो ये कितना होता है, इस एक्स का हाफ हो जाता है x/2। इस पर मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पहले भी करवाए, ठीक है। और एक ये अभी जो मैंने बताया कि दोनों इंटरनल हो, तो इतनी 3-4 बातें बता रखी है। इसके अलावा कुछ अभी तक मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया। अब एक ये क्वेश्चन देखना भाई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा कि जो भी इसने बात बोली है, BC इक्वल टू CD, BC और CD बराबर है, यानी कि ये जो साइड है ना ये CD के बराबर है। इसको ऐसे लिख लो आप कि BC और CD दोनों बराबर है। तो जब BC और CD बराबर है तो आप मुझे बताओ अक्स का मान, यानी ये अक्स है वो कितना आएगा। यहां पर आप जब एंगल देखते हो ना तो ये कितना आ जाता है भाई 60 माइनस थीटा। तो मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं भाई यहां से, और ये लाइन ड्रॉ करके मैंने क्या किया कि ये जो एंगल है ना इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके 60 माइनस थीटा, यानी ये एंगल है वो कितना आ जाए थीटा आ जाए। बोलो, मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी कि ये एंगल कितना आ जाए थीटा। बस इतना करते ही आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आपने अगर इतना सा दिमाग लगा लिया ना, ये 60 माइनस थीटा है पूरा एंगल,
तो ये अगर मैंने थीटा लगाया तो बताना जरा, ये जैसे ही थीटा बना तो पूरा एंगल जो बन गया वो कितना बन गया, ये पूरा का पूरा एंगल 60 माइनस थीटा, और थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। इतना अगर आपने दिमाग लगाया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। देखना कैसे, ये एंगल आपके पास थीटा आया, ये एंगल कितना दिया हुआ थीटा, तो बताना एक्सटर्नल किसके बराबर होगा। अब ये दोनों एंगल थीटा, तो मुझे बताओ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि थीटा और थीटा जब बराबर एंगल होते हैं तो उनके सामने की साइड भी इक्वल। अब ये थीटा थीटा तो एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होगा, इंटरनल के सम के, यानी 2 थीटा। अब ये भी 2 थीटा और ये भी कितना है 2 थीटा, दोनों एंगल बराबर है, तो बताना इनके सामने की साइडें भी क्या हो जाएगी, बराबर। इसका मतलब ये तीनों साइडें क्या आ गई, बराबर आ गई, और ये भी क्या आ गई भी इसके बराबर, मतलब ये चारों की चारों साइडें वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, बोलो। मैंने देखो फिर से बताता हूं क्या किया, मैंने किया कि यहां पर 60 माइनस थीटा लिखा हुआ था, 60 माइनस थीटा लिखा हुआ था, तो मैंने कहा मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो यहां पे थीटा एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो ये कितना बन गया 60 डिग्री बन गया। जैसे ही 60 बना तो ये थीटा और ये इधर वाला भी थीटा दे रखा है, मतलब ये दोनों साइडें बराबर हो गई। ये बराबर हो गई तो जो एक्सटर्नल होता है इंटरनल के सम के बराबर, यानी ये 2 थीटा और ये भी 2 थीटा, ये ऑलरेडी 2 थीटा दे रखा है, दोनों एंगल बराबर, इसका मतलब ये भी दोनों साइडें बराबर होगी, ये बराबर, इसका मतलब ये चारों साइडें बराबर होगी। इससे मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। अब मैंने क्या किया भाई, ये जो लाइन है ना ये 60 डिग्री, अब इस एंगल को, इस लाइन को मैंने मिला दिया बी, और इस वाली लाइन को, इस लाइन को मैंने मिला दिया, और इस पॉइंट को मैं कुछ भी नाम दे देता हूं, ये ई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे ई पॉइंट ले लिया, इसको मैंने मिलाया। जैसे मैंने मिलाया तो आपके पास एक ट्रायंगल निकल कर आया भाई इस तरीके से। कौन सा ट्रायंगल निकल कर आया, बी सी और ई। ये बी सी ई ट्रायंगल निकल कर आया, जिसका एंगल ये जो दे रखा है वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये BC और CE तो अभी आपने बराबर निकाला कि BC और CE बराबर है। जैसे ही BC और CE बराबर बना तो आप मुझे बताना कि ये दोनों बराबर है, तो बताओ ये भी तो बराबर होंगे, ये दोनों इसकी जो एंगल होंगे ये भी तो बराबर होंगे। ये एंगल जैसे ही बराबर बने तो आपने कहा भाई ये 60 डिग्री है, यहाँ वाला ये 60 है, तो बताना तीनों का सम कितना होता है 180, तो एक 60 तो बचे हुए कितने रह गए 120, 120 के हाफ हो जाएंगे दोनों, यानी ये भी कितने कितने बन गए 60 60। जैसे ही ये दोनों 60 60 बने तो आप कहेंगे भाई इसके तीनों एंगल 60, यानी ये साइड भी क्या हो गई भाई इनके बराबर। इसका मतलब ये जो साइड निकल कर आई है ना आपके पास ये वाली, ये साइड भी क्या है भाई इसके बराबर है, मतलब ये दोनों साइडें भी बराबर हो गई। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। अब जैसे ये साइड बराबर हुई ना और ये एंगल सारे 60 60 हो गए, अभी मैंने आपको निकाल के बताया कि ये एंगल कितने हो गए 60 60 हो गए। जैसे ये साइडें बराबर हुई तो आप देखो इस वाले ट्रायंगल में देखना, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइडें बराबर है, यानी ये अल्फा प्लस थीटा है। तो आप मुझे बताना कि अगर ये एंगल अल्फा प्लस थीटा बना है, सॉरी एक्स प्लस थीटा बना है, तो बताओ ये एंगल भी कितना बनेगा एक्स प्लस थीटा। कोई दिक्कत है किसी को, ये एंगल भी कितना बनेगा एक्स प्लस थीटा। आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो कैसे, मैंने ये वाला ट्रायंगल उठाया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दो राय नहीं है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये ट्रायंगल मैंने लिया कि ये B है, ये A है, और ये कौन सा हो गया E हो गया पॉइंट। इसमें ये पूरे एंगल की बात करूं तो पूरा एंगल कितना बन रहा है भाई 60 और 2 थीटा, यानी 60 प्लस 2 थीटा बन रहा है। और इस एंगल की बात करूं तो ये कितना बन रहा है x प्लस थीटा बन रहा है, और इस एंगल की बात करूं तो कितना बन रहा है x प्लस थीटा। अब जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो किसके बराबर होता है इंटरनल के, यानी इंटरनल 2x प्लस 2 थीटा बराबर किसके हो जाएगा 60 प्लस 2 थीटा के। कोई दिक्कत है, ये 2 थीटा है तो 2 थीटा से तो 2 थीटा कैंसिल, यानी 2x बराबर 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको एक छोटा सा पॉइंट था जो समझने की जरूरत थी, वो जैसे ही आपको समझ आया आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया। आ रही मेरी बातें समझ में क्या कह रहा हूं। तो भाई कोशिश करो क्वेश्चन को समझने की, ना कि इनको रटने की कोशिश करो, ठीक है। बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन से समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएंगे अपने आप। अब एक ये क्वेश्चन देखना भाई, बड़ा अच्छा और बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको आप। इसने क्या बोला है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बीडी एंड सीई। एक ट्रायंगल एबीसी है, मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं भाई एबीसी, एक ट्रायंगल मैंने एबीसी ले लिया। ये लो, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, मैं इसको नाम दे देता हूं कि एबीसी, ए
बी और सी मैंने इसको नाम दे दिया। इसने कहा कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी डी एंड सीई मीट एट क्यू, यानी बी डी है ना, एक बी और डी एक लाइन खींची है इन्होंने, वो कौन सी है भाई, बी डी में इसको ड्रॉ कर देता हूं, ये बी डी है और ये सीई है, इस तरीके से बी डी और सी इन्होंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी है और कहा है कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा, और अगर ये एंगल अल्फा है तो बताना ये भी कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। और ये दोनों मिल कहां पर रहे हैं भाई, ये क्यू पर मिल रहे हैं, ये यहाँ पे कोई एक पॉइंट है क्यू, उस क्यू पर ये दोनों मिल रहे हैं। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। अब आगे क्या है कि बी ए डी ये बी डी है और ये क्या हो गया भाई, सीई हो गया। अब कह रहा है कि एंगल बी ए डी ये जो है ना, ये 72 डिग्री इसने दिया हुआ है कि बी डी इक्वल टू 72 है, ये इसने कह रखा है। देन फाइंड द एंगल फॉर्म्ड बाई एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सीई, मतलब बीईसी, यानी जो बीईसी है ना वो कहां पर है भाई, बीईसी, इसका एंगल बाइसेक्टर, इस बीईसी का एंगल बाइसेक्टर मैं ड्रॉ करता हूं, बीईसी यानी इसका एंगल बाइसेक्टर, यहां पे कहीं बनेगा इसका एंगल बाइसेक्टर। एंड एंगल डीईसी, सॉरी बीडीसी इसका एंगल बाइसेक्टर, इनको मिला देना। चलो ये कहा इसने कि देन फाइंड द एंगल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ बीईसी और बीडीसी का एंगल बाइसेक्टर है ना, यानी कि अगर ये अक्स है, ये एंगल अगर अक्स बनेगा तो ये भी कितना बनेगा भाई, एक्स बनेगा, और अगर ये एंगल वाई बना तो ये भी कितना बनेगा भाई, वाई बनेगा, यानी एंगल बाइसेक्ट करता है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों को बाइसेक्टर के द्वारा बनने वाला एंगल, इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया इसने कि ये एंगल कितना आएगा। अब आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है भाई, कोशिश करो इसको सोल्व करने की, ठीक है। चलो देखते हैं, देखें क्या होता है क्वेश्चन में। भाई ये एंगल दे रखा है इन्होंने 72 डिग्री, ये जो एंगल दिया हुआ वो कितना दे रखा है भाई, 72 डिग्री, ये दिया हुआ वाई वाई और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों। मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल में जब इस तरीके से एंगल बाइसेक्ट करते हैं, इस तरीके से मान लो ये दोनों एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये अगर थीटा है तो ये एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 प्लस थीटा बाई 2। ये बात मैंने बता रखी है आपको अच्छे से, और ध्यान भी होगा आपने अगर पूरी क्लासें ली है तो, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखो, एबीसी में, पूरे बड़े ट्रायंगल में देखना, एबीसी में, एबीसी वाले में भाई आप देखो, देखें ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है, ये और ये, तो ये एंगल बाइसेक्टर तो कि क्यू पर मिल रहे हैं, यही तो क्वेश्चन ने कहा है। तो जैसे ये क्यू पर मिल रहे हैं तो मुझे बताना ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल ये कितना बनेगा, बनेगा 90 प्लस इस 72 बाई 2, 90 प्लस 72 यानी 72 का आधा कितना होता है 36, तो 90 और 36 कितना बनेगा 126 डिग्री, यानी ये एंगल कितना आ गया 126, ये 126 तो ये भी कितना आ जाएगा 126। अब एक पॉइंट मैंने और बताया था आपको, मैंने कहा था कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी आकृति बन रही है, इस तरीके से मान लो आपके पास कोई एक आकृति बनी हुई है इस तरीके से, और ये एंगल है x, ये एंगल है y, और ये दे दिया हुआ है a और ये दिया हुआ है b। तो मैंने इसको बताया था कि यहां से जो a प्लस बी है ना अंदर वाले, वो किसके बराबर होगा, वो होगा x प्लस वाई के बराबर। ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा मैंने पहले बताया, अगर नहीं भी बताया तो कोई नहीं, देख लो आप यहां से देख लो, ये कितना बनेगा 180 माइनस एक्स, और ये भी कितना बनेगा 180 माइनस वाई। अब चारों एंगल का सम 360 करेंगे तो 360 बराबर हो जाएगा 180 कट गया, यानी a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस वाई के, ठीक है। ये बात मैंने बता रखी थी, इस तरीके से बराबर होते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, तो इसमें मैंने इस आकृति को उठा लिया है, देखो ये वाली, ये जो बनी हुई है ना यहाँ पे ए डी और ये क्यू, इसको मैंने उठाया। तो जैसे मैं इसको उठाऊंगा तो भाई क्या निकल कर आएगा, ये तो इधर तो मैंने ले लिया ए और ये ले लिया मैंने क्यू, और इधर मैं ले रहा हूँ ई और ये ले रहा हूँ मैं डी आपके पास। तो जैसे ये डी ले रहा हूँ तो आप मुझे बताओ बाहर वाला ये पूरा एंगल जो है वो 2x है, यानी ये एंगल, चलो उसी तरीके से ले लेता हूँ मैं, जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ सेम वही तरीके से ले लेता हूँ। ऐसे आपको ना समझ आया तो मैंने सेम वैसे ही बना लिया, मैंने इसी तरीके से इसको बना दिया। अब आपको आराम से समझ आ जाएगा, ये लो अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ए हो गया, ये ई हो गया, और ये कितना हो गया डी हो गया, और ये कितना हो गया क्यू, जिसमें ये एंगल कितना है 126 और ये कितना दे रखा है 72, और ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है वाई बाई 2y, और ये कितना दे रखा है 2x। तो अब आपको पता है भाई अंदर वालों का सम बराबर होगा बाहर वालों के, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई जो बनेगा वो किसके बराबर आ जाएगा बताना जरा, वो आ जाएगा 72 प्लस 126, यानी 72 और 126 कितना होता है, ये बन गया 8 और ये बन गया 9,
और ये बन गया 1 कितना 98 198। तो x की वैल्यू कितनी, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई भी, इसको एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेना आप। 6 8 और 9, हाँ ठीक है इतना बनेगा। तो कितना हो जाएगा इसका, आप कितना बनेगा 9 और ये कितना आ जाएगा 8 98 सॉरी 99, यानी ये बन जाएगा 99। मतलब जो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई वो कितनी निकल कर आ गई भाई आपके पास 99 डिग्री। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो भाई मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें कोई दो राह नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास आ गई 99, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं एक छोटी सी बात और पूछूं आपसे कि आप मुझे बताना कि यहां से ये तो एंगल दे रखा है थीटा और ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, ये दिया हुआ है थीटा, ये दिया हुआ है अल्फा, ये कितना दिया हुआ 126। इस एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, यानी कि अल्फा प्लस थीटा अगर बात करूं तो वो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे कि अल्फा प्लस थीटा जो बनेगा ना वो तीनों का 180 होता है, तो एक 126 है, तो भाई एक अल्फा प्लस थीटा दोनों मिलकर कितने आएंगे 180 माइनस 126। 180 में से 126 घटा दो, यानी जैसे आप 180 में से 126 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 54 डिग्री, यानी कि अल्फा प्लस थीटा जो निकल कर आया वो कितना आ गया 54 डिग्री। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? अगर यहां तक दिक्कत नहीं है ना तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, बोलो। अब देखो जरा, ये ट्रायंगल है ना, यहां पर ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है इस ट्रायंगल में देखना ध्यान से। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये किसकी, ये छोड़ो, इसके बराबर देखो इधर वाले के। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना बनेगा 180। तो ये जो एंगल है ना वो कितना रह जाएगा 180 में से y प्लस थीटा घटा दो तो ये एंगल बचेगा, वो ये तो दोनों बराबर है, तो कितना बनेगा 180 माइनस y प्लस थीटा, यानी कि ये जो एंगल आ गया वो कितना आ गया 180 माइनस वाई प्लस थीटा। अब ध्यान से देखो, इसी तरीके से ये एंगल, इस ट्रायंगल में देखना ये दोनों एंगल तो बराबर, तो ये x और ये अल्फा है, तो ये कितना बनेगा 180 माइनस x प्लस अल्फा, तो ये भी कितना आ जाएगा 180 माइनस x प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस x। अब आप इस क्वाड्रिलेटरल में देखना, बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल में, ये जो पूरा बड़े वाला क्वाड्रिलेटरल है ना, इसमें देखना आप, इस क्वाड्रिलेटरल में देखो अब आप अच्छे से, ये वाला किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है भाई 180 डिग्री। तो आप जैसे ही करेंगे तो इसके एंगल के सॉरी 360 डिग्री, 180 और माइनस कितना हो जाएगा y प्लस थीटा, और फिर कितना आएगा प्लस 180 माइनस आ जाएगा अल्फा प्लस एक्स, और प्लस कितना आ जाएगा 126 और प्लस कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर कितना बनेगा 360 डिग्री। कोई दिक्कत है? और अगर मैं इनकी बात करूं कि y प्लस थीटा और ये जो एंगल है वो 180 180 360 से, तो 360 गायब ही हो गया, ये तो आप गायब ही कर दो, यानी कि 126 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये उधर जाके प्लस हो जाएंगे तो कितना बनेगा 126 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये कितना बन जाएगा x प्लस वाई प्लस अल्फा प्लस थीटा, यानी x y, और अगर इन सबको मैं जोड़ देता हूं ये इन सबको, तो x प्लस वाई प्लस अल्फा प्लस थीटा ये बन जाता है, तो कितना बनेगा भाई 126 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर इन सबको जैसे जोड़ेंगे तो 99 100, ये कितना बनेगा 153 आएगा कि नहीं आएगा। जैसे ये 153 आया तो आप मुझे बताना क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा 126, इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना बनेगा भाई 26 26 52, तो कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 27 डिग्री। ये आपका क्या आंसर। और कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है तो आप फिर से एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन में मेरे से गलती हो सकती है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलती नहीं होगी, ठीक है। तो कहीं पे कैलकुलेशन की अगर मिस्टेक है तो उसको आप खुद से कोशिश करें समझने की। तो भाई ये आपका क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब क्वेश्चन में लैंग्वेज नहीं लिखी होती है ना, सॉरी जब उसमें डायरेक्ट फिगर नहीं बनाया होता है तो क्वेश्चन और भी ज्यादा मुश्किल बन जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई दो राह नहीं है। कोशिश करो क्वेश्चन को समझने की, एक बार नहीं समझ आए तो फिर से देख लीजिए, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि फाइंड x प्लस वाई, आप मुझे x प्लस वाई का मान बताओ। तो जैसे ही आपसे x प्लस वाई का मान पूछा तो मैं क्या करूंगा भाई, देखो ध्यान से, कुछ तो करेंगे ही। ये 32 है, ये अल्फा बीटा है, तो ये x है, तो बताओ इधर वाला भी कितना बनेगा भाई x बनेगा। ये y है तो ये भी कितना बनेगा y, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब पूरे ट्रायंगल में देखो, पूरे ट्रायंगल में देखो,
पूरे ट्रायंगल में। आप जैसे ही पूरे ट्रायंगल में देखने की कोशिश करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा कि ये बीटा है, ये एंगल अल्फा है। तो बीटा है और ये एंगल अल्फा है, तो बताना ये एंगल कितना होगा। तो आप कहेंगे कि 180 माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो आप बोलेंगे कि ये एंगल कितना होगा, तो कितना होगा भाई 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। पूरे ट्रायंगल की ओर देखो, ये एंगल कितना होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। बोलो। अब आप ध्यान से देखो ना, इस ट्रायंगल में ये जो बीच में छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये वाला, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है छोटा सा, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा जो निकल कर आएगा ना, वो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 180 में से 32 माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 32 करेंगे तो कितना आएगा भाई 148 डिग्री का क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। कोई दिक्कत है? अब देखना भाई, ये वही क्वेश्चन बन गया जो अभी मैंने पहले आपको बताया था। देखो कैसे मैंने इस आकृति को बाहर निकाल लिया। ये जो बना हुआ ना यहाँ पर, ये एंगल 32 बना हुआ है और ये एंगल कितना है भाई, ये है 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे जो बना हुआ हो कितना x, और यहाँ पे जो बना हुआ हो कितना है y। अब आप देखो ध्यान से कि अभी मैंने बताया था कि इन दोनों एंगल का सम यानी कि 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिख सकता हूं भाई, यहां से मैं 148 माइनस 148 और प्लस कितना आ गया 32 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस वाई। यानी यहां से जो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 64। ये क्या हो गया भाई, x प्लस वाई का आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत थी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब एक ये क्वेश्चन देखना। ये सीजीएल के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। सीजीएल ने इस क्वेश्चन को पूछा था कि एडी बराबर एई है, यानी कि एडी और इसको बराबर कर दो कि एडी और एई बराबर है। तो मुझे बताना ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना बनेगा, थीटा। सही बोलने लग रहा हूं? अगर बराबर है तो ये थीटा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि CD बराबर, यानी ये CD और किसके बराबर है, CF के। तो बराबर है मतलब ये एंगल कितना हो गया अल्फा, तो ये भी कितना हो गया अल्फा। यानी ये एंगल कितना हो गया भाई 180 माइनस 2 अल्फा। कोई दिक्कत है? और ये जो एंगल है इसको मैं मान लेता हूं कुछ भी x मान लो। आप ध्यान से देखोगे ना तो इस लाइन पे ये जो एंगल बना हुआ ना पूरा, ये कितना है भाई 180 डिग्री का। यानी ये इतना तक 40 हो गया तो भाई अल्फा प्लस थीटा यानी पूरा 180 है। तो मुझे बताओ अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू जो निकल कर आई वो कितनी आ गई 140 डिग्री। क्योंकि तीनों का सम कितना होता है भाई 180, एक लाइन के एक ही तरफ 180 का एंगल बनता है। तो पूरा 180, ये 40, तो ये कितना हो गया 140। अब आप पूरे ट्रायंगल एबीसी में देखना, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के सभी एंगल का सम यानी ये और ये मिलाएंगे तो कितना होगा 360, ये सॉरी 180 डिग्री। तो आप कहेंगे 180 माइनस इधर वाला हो गया 2 थीटा प्लस कितना हो गया 180 माइनस 2 अल्फा प्लस x बराबर कितना आ गया भाई 180 डिग्री। तो 180 से सबसे पहले 180 कैंसिल हो गया। अब इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो कितना बनेगा 180 प्लस x बराबर 2 इंटू अल्फा प्लस थीटा। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 140 डिग्री। डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 प्लस x बराबर, इसको डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 280 डिग्री। यानी यहां से जो आपके पास x का वैल्यू निकल कर आया वो बताना जरा कितना आ गया भाई 100 डिग्री। ये आपका क्या आंसर है? देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक में हो सकता है कि इन दोनों को बराबर दे दे। अब मान लो इसी क्वेश्चन को मैं आपसे ऐसे पूछ लेता, ये बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैं कह देता कि ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है। ठीक है, ये एंगल 40 डिग्री है। तो अब आप मुझे बताओ, ये दोनों तो अभी तो सॉरी ये तो मैंने आपको बराबर दे ही रखे हैं सबसे पहले। ठीक है, अब मैं आपसे ऐसे पूछ लेता कि मान लो ये दोनों बराबर है, ठीक है, और ये दोनों भी बराबर है, और ये मान लीजिए आपको दे रखा 40 डिग्री। तो आप बताओ ये कितना आएगा। ये ऐसे भी पूछ सकता है या फिर ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस बड़े आप खुद सोल्व कर सकते हो इनको, खुद से कोशिश करना, प्रैक्टिस करना इनकी। मान लीजिए ऐसे और ये दोनों बराबर दे दिए और फिर ये दोनों बराबर दे दिए, ठीक है, और ये दे दिया 40 डिग्री। तो बताना ये कितना आएगा। ऐसे भी पूछ सकता था, मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत आसान होते हैं, वो आप थीटा थीटा मानना सोल्व कर लोगे। ये देखना भाई, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने, खूबसूरत मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखना AB बराबर AD बराबर BC, मतलब AB और AD और BC बराबर दिया हुआ है। भाई ये AB और BC बराबर है, ये 40, तो ये बोलना जरा कितना बनेगा 40 डिग्री। सही कहने लग रहा हूं 40 डिग्री।
अब ये एंगल 60 डिग्री है, मुझे पूछ रहा है कि आप मुझे अक्स का मान बताओ। मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को मिला दिया। जैसे ही मैं इसको मिलाता हूं, जैसे मैंने इसको मिलाया, तो आप मुझे बताओ ये जो दोनों लाइनें बराबर है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, पूरा 60 है, तो भाई ये बराबर है, इसका मतलब ये एंगल भी कितने होंगे 60 डिग्री। बोलो ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, बस इतनी सी बात बताओ आप मुझे। ये दोनों कितने हो जाएंगे 60 डिग्री। ध्यान से देखो, अरे भाई ये 60 डिग्री था और ये दोनों लाइनें बराबर है, यानी ये दोनों बराबर तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। एक 60 हो गया, मतलब दोनों बचे हुए कितने हो गए 120, दोनों हाफ हाफ यानी कितने हो गए 60 60। अब आप ध्यान से देखो ना, तो ये इस ट्रायंगल में देखना, एबीसी में, यहां पे जो ट्रायंगल है एबीसी उसमें देखना, इस एबीसी ट्रायंगल में भाई ये जैसे ही आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो आपने देखा भाई ये एंगल 40 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है, ये 40 40 दोनों हो गए, तो बताओ 40 40 80 यानी ये पूरा कितना हो जाएगा भाई, ये यहाँ वाला 40 40 80 पूरा 100, जिसमें से ये 60 हो गया, तो बचा हुआ कितना रह गया, ये भी 40 डिग्री। सही बोलने लग रहा हूं? देखो एक बार फिर से देखो, पूरे ट्रायंगल में ये एंगल 40 है, ये एंगल 40 है, यानी 40 40 80 तीनों का सम 180 होता है। 40 40 80 तो 180 में से 80 घटाएंगे कितना बचा 100, मतलब ये पूरा 100 हो गया। 100 में से इधर वाला 60 रह गया, तो बस कितना गया 40। अब देखना जरा इसमें कहा कि ये एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री 60 डिग्री, मतलब तीनों एंगल बराबर है। तीनों एंगल बराबर है तो इसकी तीनों साइडें भी तो बराबर हो गई, यानी ये साइड इसके बराबर हो गई, तीनों साइडें भी तो बराबर हो गई। जैसे ये साइडें बराबर है तो आपको ये पहले से इक्वल दे रखी थी, मतलब ये भी क्या हो जाएगी इसके बराबर, यानी चारों साइड क्या हो गई इक्वल हो गई, और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई मेरी बात समझ? जैसे इक्वल होना तो आप क्या करेंगे, मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूं। कौन सा ट्रायंगल है वो बताऊंगा। ये है बी और डी और सी, ये बीडीसी ट्रायंगल बाहर निकाला, और ये एंगल कितना बना 40 डिग्री। ये दोनों साइडें क्या दे रखे बराबर, जैसे बराबर आपको पता है ये 40, तो बचे हुए दो का सम कितना होगा 180 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 140, और 140 बचेगा तो दोनों साइड बराबर, यानी दोनों बराबर होंगे, तो 140 का आप कितना होता है, दोनों कितने के हो जाएंगे 70 डिग्री के, यानी ये जो एंगल बन गया वो कितना बन गया 70 डिग्री। अब आपको पूछा था कि एक्स बराबर बताओ, तो आपको पता है इस लाइन पर पूरा जो एंगल बनता है वो कितना होता है 180, यानी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 180 माइनस 60 और 70 कितना होता है 130, यानी एक्स की वैल्यू जो निकल कर आई वो कितना आ गया 50 डिग्री। आपका कौन सा एंगल है एक्स, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझने की क्वेश्चन को जरूरत है, रटने की नहीं। ठीक है, कोशिश करो समझने की। अब ये क्वेश्चन देखना, इस तरीके का क्वेश्चन एसएससी के पेपर में पूछा हुआ है। एक बार देखो, फाइंड एक्स, इसने कहा कि एक्स का मान बताओ। इफ एंगल एबीसी, यानी एबीसी ये पूरा है ना 90 डिग्री है, मतलब ये पूरा एंगल है वो 90 डिग्री दे रखा है इसने, पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। और फिर कहा है कि एजी, यानी एजी बराबर है जी एफ के, और बराबर है एफ ई, बराबर है डीई, मतलब ईडी या डीई, बराबर है डीबी, बराबर है बीसी, यानी ये बराबर दे रखे, मतलब ये सारी की सारी साइड जिन पे मैंने गोल चक्कर लगाया क्या है बराबर है। ये बराबर है तो बताना ये एंगल थीटा, तो ये कितना बनेगा भाई थीटा। ये थीटा थीटा एक्सटर्नल एंगल, ये कितना बनेगा 2 थीटा। ये दोनों साइड बराबर, यानी ये 2 थीटा, तो ये भी कितना बनेगा 2 थीटा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? देखो ध्यान से एक बार फिर देखो भाई, आप ऐसे देखो कि ये एंगल थीटा है, थीटा क्योंकि दोनों साइड बराबर है। अब ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, यानी बाहर इंटरनल के सम के होगा, तो कितना आएगा 2 थीटा। अब ये 2 थीटा, तो ये दोनों साइडें बराबर है, तो बराबर ये 2 थीटा, तो इधर भी कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस ट्रायंगल को बाहर निकाला। इस ट्रायंगल को जैसे ही बाहर निकाला तो क्या है भाई ए ई और एफ, ए ई एफ ये ट्रायंगल है। इसमें देखो ये एंगल कितना है थीटा, और ये कितना आया अभी 2 थीटा, तो एक्सटर्नल जो होगा वो किसके बराबर होगा इंटरनल के सम, यानी 3 थीटा। तो आप जैसे ही देखेंगे तो ये एंगल कितना आ गया 3 थीटा। ये 3 थीटा, तो बोलो जरा ये कितना आया, ये भी 3 थीटा, क्योंकि ये दोनों साइडें भी तो बराबर है। ठीक है, अब आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखना, अगर ये 3 थीटा आया तो आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखना, इस ट्रायंगल में एडीई में, एडीई में, एडीई में, एडीई में, एडीई में आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो एंगल है ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, यानी एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होगा इंटरनल के सम के। इंटरनल कौन सा है इसका, ये 3 थीटा और ये थीटा, यानी ये जो एंगल आएगा ना इसका एक्सटर्नल है वो किसके बराबर आएगा इंटरनल के सम के, यानी थीटा और 3 थीटा कितना हो गया 4 थीटा। ठीक है, ये 4 थीटा दोनों साइडें बराबर है, यानी ये भी कितना आ जाएगा 4 थीटा। अब ये जैसे ही 4 थीटा है तो मैं फिर से एक ट्रायंगल उठाता हूं आपके पास। इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, ये है डी और ये है ए, और ये कितना है बी।
डी ए बी, जिसमें ए तो कितना है थीटा और ये बी वाला ये इधर वाला एंगल जो है वो कितना आया अभी 4 थीटा, तो एक्सटर्नल किसके बराबर आ जाएगा थीटा प्लस ये 4 थीटा, यानी कितना आ गया 5 थीटा। मतलब ये एंगल 5 थीटा, दोनों साइड बराबर, यानी ये भी कितना होगा 5 थीटा। कोई दिक्कत किसी को हो तो आप मुझे बता सकते हो यहां तक, बोलो। देखो एक बार फिर से बताता हूं मैं क्या किया मैंने क्या किया, मैंने इस ट्रायंगल को उठाया, यहां से ए डी बी को मैंने यहां से उठा लिया, तो जैसे ही मैं ए डी बी ट्रायंगल को उठाऊंगा तो भी मेरे पास क्या आएगा, जैसे ही मैंने ए डी बी ट्रायंगल को उठाया तो ए डी बी ट्रायंगल को उठाते ही देखो ए डी बी ट्रायंगल को उठाएंगे तो ये एंगल कितना है ए थीटा और ये 4 थीटा, यहाँ पे आया ये 4 थीटा, ये 4 थीटा है थीटा, तो ये एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर हो जाएगा भाई 5 थीटा के, तो ये बन गया 5 थीटा, तो ये भी कितना बनेगा 5 थीटा। अब आप इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देखना ये एंगल कितना था 90 डिग्री, यानी एबीसी ट्रायंगल में देखोगे तो ये एंगल 90 डिग्री, तो ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है एबीसी में, एबीसी जो पूरा ट्रायंगल था उसमें ये एंगल 90 है, ये आ गया 5 थीटा और ये आ गया थीटा, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 तो 90, यानी कि थीटा प्लस 5 थीटा मतलब 6 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये भी 90, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। कोई दिक्कत है किसी को, थीटा की वैल्यू 15 है। आपसे पूछा है कि ये एक्स का मान बताओ, भाई ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है भाई 4x प्लस थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, सॉरी एक सेकंड 4x नहीं है अभी 4 थीटा है ना, अरे 4 थीटा प्लस एक्स बराबर 90 दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकाली 15,000 कितना हो गया 60 प्लस एक्स बराबर कितना आ गया 90, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30 डिग्री, ये आपका क्या आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। बड़ा इजी था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको समझने की जरूरत है क्वेश्चन को, ठीक है, कोशिश करो क्वेश्चन को समझने की, आराम से समझ आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी एसएससी के पेपर का एक क्वेश्चन मैंने उठाया कि एडी बराबर डीई बराबर ईसी बराबर बीसी, यानी एडी डीई ईसी और बीसी बराबर है, तो आपसे पूछा है कि एंगल ए और एंगल बी का मान इसका और इसका बताओ, तो ये देखो ये बराबर है, इसको मैंने मान लिया थीटा, तो ये भी कितना है भाई थीटा, तो ये थीटा थीटा एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होगा 2 थीटा, जैसे ही 2 थीटा हुआ तो आप ध्यान से देखो ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी ये 2 थीटा, तो ये भी कितना बन गया 2 थीटा। अब सेम वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करो, ये ट्रायंगल है ए और ये बन गया ई और ये क्या बन गया सी, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया ए एंगल थीटा है और ये एंगल कितना है भाई 2 थीटा, तो एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है इंटरनल के सम के, यानी 3 थीटा बनेगा, तो ये एंगल कितना हो गया भाई 3 थीटा, तो ये दोनों साइडें बराबर, ये 3 थीटा, तो ये भी कितना बनेगा 3 थीटा। आपसे पूछा था कि एंगल ए रेशियो एंगल बी बताओ, तो ए तो है थीटा और बी कितना है 3 थीटा, यानी रेशियो कितना बन जाएगा भाई इनका 1:3, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने बताए ये एसएससी में पूछे, बाकी क्वेश्चन एसएससी ने नहीं पूछे, लेकिन कभी भी पूछ सकता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे आपको क्वेश्चन का। ये भी एसएससी के पेपर का क्वेश्चन है और बड़ा आसान है, और इसमें आपको कुछ एक टीचर्स फॉर्मूला बताएंगे कि फॉर्मूला वगैरह याद करो, भाई कहीं कुछ फॉर्मूला काम नहीं आता, ऊपर वाले में लगा लेते आप अगर फॉर्मूला लगाना था। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ जी बराबर जी ए, तो फाइंड ए ई डी, तो ए ई डी बताओ भाई, ए ई और डी, यानी ये एंगल बताना आपको, ए ई डी ये एंगल बताना, और क्या दे रखा है ए बी बराबर बी सी, ए बी और बी सी बराबर है, बराबर सी डी यानी सी डी भी बराबर है, बराबर डी यानी डी ई भी बराबर है, बराबर एफ ई बराबर ई एफ या एफ यानी ये भी बराबर है, और ये भी बराबर है, और बराबर जी है, मतलब ये घूम फिरा के सारी की सारी साइडें बराबर दे दी। तो जैसे ही बराबर दे तो देखो करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने ये जो एंगल है इसको मैंने मान लिया कितना है अभी ये थीटा, तो देखो ये दोनों साइडें बराबर है, यानी ये भी कितना हो जाएगा थीटा, सही बोलने लग रहा हूं, ये थीटा थीटा मतलब ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, तो ये कितना बनेगा इंटरनल के सम के बराबर 2 थीटा, थीटा थीटा, तो ये देखो इसकी ये साइड और ये साइड भी बराबर है, तो ये 2 थीटा, तो ये भी कितना बन जाएगा 2 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो, ये 2 थीटा, तो ये भी क्या होगा 2 थीटा, सही कह रहा हूं। अब मैंने इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया, जैसे मैंने इस ट्रायंगल को बाहर निकाला तो आपके पास ऐसे निकल कर आया कि ये है ए, ये बन गया डी और ये बन गया सी, ये है थीटा और ये कितना है 2 थीटा, तो ये बाहर वाला जो एक्सटर्नल होगा वो किसके बराबर होगा इंटरनल के सम के, यानी 3 थीटा, मतलब ये जो एंगल बन गया ना वो कितना आ गया 3 थीटा, और अब आपको दोनों साइडें बराबर दे रखी है, यानी ये बराबर दे रखी है, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना आ जाएगा भाई, ये भी कितना आ गया 3 थीटा। कोई एतराज किसी को तो बता दो, ठीक है।
अब आगे के पॉइंट में देखना, ये थीटा, अब इसने क्या कहा कि ये एजी और जीएफ भी बराबर है, तो बराबर है तो ये एंगल थीटा है, तो बताना ये भी कितना होगा, थीटा। सेम वही प्रोसेस जो उधर वाले ट्रायंगल में अप्लाई किया, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब देखो ये दोनों साइडें भी तो बराबर हैं, ये और ये इधर वाली, तो ये दोनों बराबर है, तो इस ट्रायंगल में देखो जीएपी में ये 2 थीटा, तो इधर वाला भी कितना बनेगा भाई, ये एंगल भी कितना बन जाएगा 2 थीटा। तो अब मैंने इस वाले ट्रायंगल को उठा लिया भाई, ये जो मेरे पास ट्रायंगल आया मैंने इस बार इसको निकाल लिया, कौन सा है ए और ई और कौन सा है एफ, तो ये कितना बना हुआ भाई थीटा, और ये कितना है भाई 2 थीटा। तो बाहर वाला जो एक्सटर्नल होता है किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के, यानी ये कितना हो जाएगा 3 थीटा। जैसे ही ये 3 थीटा बना तो ये दोनों साइडें बराबर है, तो ये 3 थीटा, तो ये भी पूरा कितना हो गया बताना 3 थीटा। यानी इस ट्रायंगल के सभी, एक ट्रायंगल एबीसी आपके पास आया है, तो एबीसी ट्रायंगल के सभी एंगल का जो सम निकल कर आया वो कितना आया भाई बताना। तो आप क्या कहेंगे कि एबीसी के सभी एंगल का जो सम आएगा वो कितना आएगा। तो आपने देखा यहां से कि इस ट्रायंगल के सभी एंगल का सम, यानी ये 3 थीटा इधर वाला है, ये 3 थीटा यहाँ वाला है, ये थीटा यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए भाई 3 थीटा और थीटा कितना हो गया 7 थीटा बराबर बना 180 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 180/7 डिग्री। अब देखना जरा 180/7 आ गई, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपको तो मुझे ये एंगल नहीं बताना था, एईडी बताना था, यानी ये एंगल बताना 3 थीटा, तो एंगल एईडी जो आएगा वो कितना आएगा भाई, एईडी वो आएगा 3 थीटा, यानी कितना आ जाएगा 180/7 इंटू कितना आ जाएगा 3। ये इसका क्या है आंसर है। आई मेरी बात समझ में, क्या कहा, क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या बताया जाता है, किसी आपको बुक में भी कोई फालतू किताबें होगी उनमें भी इसके लिए लिखा मिल जाता है कि ये जो है ना इसमें साइडें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 साइडें, यानी ये जो यहां वाला एंगल आएगा थीटा वो थीटा बनेगा 180/7, ठीक है। लेकिन भाई ये तभी पॉसिबल होता है जब इस तरीके से साइड जाए और यहां से जाकर वापस यहां पर आ जाए, ठीक है। तो आप ऐसे फॉर्मूले पे या ऐसी चीजें अगर आप याद करना चाहते हो ना, तो जियोमेट्री का हर एक क्वेश्चन आपके लिए थ्योरम बन जाएगा। अगर आपको ऐसी चीजें याद करनी है ना मैथमेटिक्स में कि इसके ये एंगल बराबर 180/7 बनेगा, ये तो आप हर क्वेश्चन को याद करके बैठते हो। अब पता नहीं है एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आना, आप सारे क्वेश्चन ही थ्योरम है जियोमेट्री में, तो आप जिस क्वेश्चन को उठाओगे ना वो ही थ्योरम बन जाएगा अगर आपने उसको समझा नहीं है तो। मैं तभी तो बार बार बोलता हूं कि जियोमेट्री को समझने की ज्यादा जरूरत है, रटने की नहीं, ठीक है। तो इसको समझने की ज्यादा कोशिश करो, ना कि रटने की। अब ये क्वेश्चन देखना, ये भी एसएससी के ही पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप खुद से पहले ट्राई करना भी, ये 34 है, एंगल बी बराबर एंगल सी 38 है, तो इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई करना। और बाकी जो है हम भाई अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर एक बार में नहीं समझ आया तो आप फिर से क्लास को देखें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, वहां पे आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है। तो भाई चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।